दोदुई सुधमरदेहु पुरजो पुरपियदेहु कृपा सिंधु रघुनाथ भजिनाथ विमल जसुलेहु। आपके दो पुत्र मारे गए, नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी के वेद त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भस कर निर्मल यश लीजिए। नारी वचन सुनी बीसी के समाना, सभा गई वो उठी हो तो बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। सृष्टि के बाण के समान वचन सुनकर सवेरे होते उठकर सभा में चला गया और सारा भय भूल कर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। विहाँ राम अंगद ही बोलावा आई, चरण पंकज से रुनावाती। आदर समेत बैठारी, बोले बिहंसी कृपाल करारी। यह सुबेर पर्वत पर श्री राम जी को अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अतीत मोहि, तात सत्य कहूँ पूछूं तुहि। रावनु जतु धान कुल, टीका भुजबल अतुल जसु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों का कुल का तिलक है और जिसके अतुलित बलु बल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम आचारी चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनो सर्वज्ञ प्रणत सुखारी, मुकुट न हो ही भूप तुम आचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हैं तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, सर्वज्ञ शरणागत को सुख देने वाले सुनी वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरुदंड वेदा, नृप उर बस ही नाथ कर। कह वेदा नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिहे जानी नाथ पही आए। ये नाथ वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण है, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसे जी में जानकर ये नाथ के पास आ गई। दो अधर्म इन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस तही। परिहरि गुण आए सुनहो कौशलाधीश। दर्शी श्रावण धर्म इन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज, सुनी हुए गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता समन सुनि बिहसे, राम उदार समाचार पुनि सब कहे। कहे गढ़ के बाली कुमार, अंगद की परम चतुरता को न सकती। कानों में से सुनकर उदार से रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर कबाली पुत्र ने गिल के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सजीव निकट बोलाए। लंका बांके चली तुआरा, केरी विधिया लागी और करूँ विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब उसे रामचंद्र जी सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपिस छेद विभीषण सुमिर हृदय दिनकर, कुलभूषण करी विचार। 3 मंत्र बढ़ावा, 4 यानी कपि कटकु बनाया। तब वानरा सूर्य ने ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में कुरुकुल के भूषण से रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चय किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति किन्ने जूथप सकल बोली, तब लिन्ने प्रभु प्रताप कहीं सब समुझाए। सुनी कपिस से गानंद कर धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यथा युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर को समझाया, जिन्हें सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण शिव नवाई, गरी गही गिरी शिखर वीर सब धावई। गर्दई दर्जी भालू कपिसा, जहाँ रघुवीर कौशलाधीश। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते और पर्वत के शिखर लेकर सब भी दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंगा। घटाटोप करी चहु दिशि घेरी, रुख ही निशान बाजा वही घेरी। लंका को अत्यंत से अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप सुंदर होकर चले। चारों ओर से भी बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुँह से ही डंके और घेरी बजाने लगे।
द्वार जयते राम जय लक्ष्मण जय कपि सुग्रीव गर्जय सियानाथ कपि भालू महाबल शिव मान बल की सीमाएं वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से राम जी की जय लक्ष्मण जी की जय वानर जा सुग्रीव की जय से गर्जना करने लगे। लंका वायु कोलाहल भारी सुना दशरथ अहंकारी थे को वरहन केरी ठिठाई भी हंस निशाचर से बोलाए। लंका बड़ा भारी कोहरा मच गया था। रावण ने उसे सुनकर कहा वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरी धूम छूर धावत सब निशिचर मेरे अस कही 68 किन्ना के ग्रह बैठे आहार विधि विन्ना। बंदर काल के प्रणाल चलाए हैं और मेरे राक्षस सभी भूखे। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उसे मूर्ख ने 68 किया। वो बड़े जोर से ठाका मार कर हंसा। सुभट सकल आचारी हूँ दिशी जाऊँ धरी धरी भालू किस सब खाऊँ उमा रावणी असभिमाना जी में टिभ खग सुत ताना। और बोला हे वीरों सब लोग चारों दिशा में जाओ रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं उमा रावण का ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय से मांगी गही कर भिंडी पाल पर सांगी तोमर मुर्दुर पर सूस प्रचंडा सूर कृपान परी गिरिगंडा। आज्ञा मांग कर हाथों में उत्तम भिंडीपाल सागी बर्छी तोमर मोदर प्रचंड फरसे शूल दुधारी तलवार परीक और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमे अरुणोपल निकर निहारी धावे सठ खग मांसहारी चोंच भंग दुख तिन्नहि न सूझा तीमी धाय मनुन जाद अभुजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों को समूह देकर ऊपर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोट टूटने का दुख उन्हें नहीं सोचता वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़ नाना युद्ध सर चाप दर जातु धन बल बीरा कोट गा को रहने चढ़ी गाये कोटि कोटि रंधी। अनेक प्रकार के शस्त्र और धनुष बाण धारण के करोड़ों बलवानों रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरई सोने कैसे मेरू के सौने जनों घन वैसे बाजे ढोल निशान जूझाऊ सुनी धुनी होई भटिन मन चाऊ। परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेरे के शिखर पर बादल बैठे हो। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजी फेरी न फिरी आबारा सुनी का दरूर जाई दरारा देखने जाए कपिन के टाडा अति विशाल तनु भालू सुभाटा। अनगढ़ित न फिरी और भरी भेरी बज रही है जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं को ठड्ड समूह देखे। धावी गनी अवघट घाटा पर्वत पोरी करही गही बाटा कटकट ही कोटिन भट गर्जी दसन ओट कट ही अति तर्ज ही। देखा कि वीर वानर दौड़ते हैं उघट ऊंची नीची विकट घाटे को कुछ नहीं गिनते पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं दांतों से होठ कटाते हुए खूब डपटते हैं। उत रावण इत राम दोहाई जयती जयती जय परी लड़ाई निशिचर शिखर समूह ठहा वही कूदी धरी कपी फेरी चला वही। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिकड़ों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। छंद धरी कुधर खंड प्रचंड मरकंड भलू घड़बर डारही चपटई चरण गई पटकी मही भसी चलत बहुरी पाचरही अति तरल तरुण प्रताप तरपही तम की गढ़ चढ़ी चढ़ी गए कपि भालू चढ़ी मंदिरी ने जहाँ था राम जसु गावत भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वत के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे चपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर
ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे।